हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने वाली है। कंपनी का आईपीओ आ रहा है, ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स इस कंपनी का नाम है। 20 मार्च से 24 मार्च के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 113 का कट ऑफ प्राइस इन्होंने सेट किया है। 74 करोड़ रुपीज उठा रहे हैं टोटल, जिसमें से 70 करोड़ रुपए ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी पौने 4 करोड़ रुपए जो वर्थ ऑफ शेयर जो हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर अपना कुछ स्टेक बेचने का ट्राई कर रहे हैं। राइट। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 75% स्टेक था कंपनी के अंदर में आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 55% के आसपास में रह जाने वाला है, एज वी कैन सी हियर और हियर। नेक्स्ट अगर देखें कंपनी की जो कंपनी करती क्या है, तो जैसे नाम में लिखा हुआ होटल, तो ये होटल बिजनेस चलाती है। कंपनी खुद की भी कुछ होटल्स हैं और साथ में ही कंपनी जो लीज पर, मेनली जो होटल्स ये ऑपरेट करती है वो लीज पर लेती है ज़मीन को, प्रॉपर्टी को, एंड बाद में उसके ऊपर में रिफर्बिश करती है प्रॉपर्टी को और बाद में उसको अपना नाम दे करके वहाँ पर बिजनेस करती है। तो मेनली ये बिजनेस इनका लीज मॉडल पे चलता है, ऑपरेशनल लीज मॉडल के ऊपर में। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की जो वैल्यू आज के दिन लगाई जा रही है, दैट इज 281 करोड़ रुपीज़। दैट मीन्स की अच्छी खासी होटल्स की चेन इनके पास में है आज के दिन में, जिनको अगर देखा जाए तो 753 कीज, मतलब इतने कमरे इनके पास में आज के दिन 16 होटल्स हैं। और वो भी रेंज जो इनके पास में इकोनॉमी रेंज, मतलब सस्ती वाली रेंज, मिड रेंज और बाद में टॉप मिड रेंज के आसपास की इनकी होटल्स है। मतलब बिल्कुल लग्जरी भी नहीं है और बिल्कुल डाउन भी नहीं है, बीच में जो जोन है वहाँ पर ये ऑपरेट करती है। आज के दिन इनकी जो होटल्स हैं उस रेंज के अंदर में आती हैं। अब ये कंपनी यहाँ पर लगभग 74 करोड़ रुपीज़ के आसपास में उठा रही है, जिसमें 70 करोड़ कंपनी में, तो 70 करोड़ का करेगी क्या? तो यहाँ पे मेनली बताया जा रहा है कि मेनली जो पैसा है वो 34 करोड़ रुपया, तो जो ऑलरेडी बोरोइंग हो चुकी है, अच्छा खासा कर्जा इनके ऊपर में हो चुका है कंपनी के ऊपर, उसको चुकाने में काम मिलेगा। बाकी 16 करोड़ रुपए और होटल जो है, कंपनी ने 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख रखी हैं, उनके अंदर में उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रही है, जिसमें 16 करोड़ 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। दैट्स अगेन ग्रेट। अब देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी को रीड करने हुए थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर लेते हैं डीप में। तो कंपनी को जो आज के दिन चला रहे हैं, जिनका नाम है मिस्टर रमेश सिवा, इन्हीं के पास में मेनली जो कंपनी का बड़ा स्टेक आज के दिन बना हुआ है। कंपनी पे केसेस की अगर बात करें, कुछ केसेस नहीं है, बट यस टैक्स से रिलेटेड जरूर यहाँ पर केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कंपनी को लगभग 1.8 मिलियन रुपीज़ का नुकसान हो सकता है। कंपनी की जो शुरुआत है 2011 में हो गई थी। बाद में पहला जो काम हुआ, पहली जो होटल खुली, उसका जो ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल, ग्रैंड कॉन्टिनेंट पैनरगट्टा रोड 24 की 24 कमरे की होटल है, वहाँ से स्टार्टिंग है। फिर ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं पॉज करके, ये इतनी होटल्स इनके पास में आज के दिन हो चुकी हैं, इतने कमरे इन्होंने कौन कौन से साल में स्टार्टिंग की थी। नेक्स्ट कंपनी की आज के दिन बात करते हैं, तो जो ये जॉइंट वेंचर आप लोग देख पाएंगे सामने कि ये कंपनी का एक जॉइंट वेंचर भी चलता है। जॉइंट वेंचर मतलब दो लोग जो आपस में मिल करके काम शुरू करते हैं, मतलब कोई ओन नहीं करता, सिंगल पर्सन उस कंपनी को। नेक्स्ट रमेश तिवारी जो कंपनी को चला रहे हैं, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके बारे में आप डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक ठाक एक्सपीरियंस इनके पास में है आज के दिन। ये प्रॉपर्टीज़ हैं दो जो कि कंपनी द्वारा ओन्ड हैं, बाकी सारी की सारी होटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सब लीज पर हैं। लगभग 17 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आज के दिन लीज पर हैं। राइट। नेक्स्ट कंपनी का जो नाम है वो लोगो जो है वो रजिस्टर्ड है आज के दिन, वो आईपी रजिस्टर्ड है। कंपनी में जो आज के दिन एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं 658 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ये कंपनी के कुछ होटल्स की फ़ोटो आप लोग स्क्रीन के ऊपर में देख पाएंगे। गोवा के होटल की फ़ोटो है एंड ऑल दिस। अब कंपनी की जो कंपनी काम कैसे करती है, तो कंपनी सबसे पहले देखती है कि जो नया होटल जहाँ पर खोलना है उसका देखती है कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, मतलब देखती है कि प्रॉपर्टी कहाँ पर एक्वायर करना सही रहेगा। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी इनको पसंद आती है उसकी नेगोशिएशन करती है लीज़ के बारे में। 10-15 साल की लीज़ करते हैं ये नॉर्मली। उसके बाद में अगर रिफर्बिशमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पर रिफर्बिशमेंट किया जाता है। ये कुछ होटल्स इनके पास में हैं आज के दिन जो इन पर काम कर रहे हैं। ग्रैंड कॉन्टिनेंट जो इनका खुद का ब्रांड है, और ये दो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं इनके पास में जिनके नाम यूज़ करके ये अपना बिजनेस चलाते हैं। ग्रैंड कॉन्टिनेंट इनका खुद का आज के दिन बना हुआ है। राइट। नेक्स्ट कंपनी के पास में यहाँ पे आपको नेगेटिव चीज़ बता दें तो कंपनी को अच्छा खासा लोन यहाँ पर उठाना पड़ रहा है होटल्स को मैनेज करने के लिए। तो ये 17% के लोन के ऊपर में भी पैसा उठाने को मजबूर हो रखे हैं। दैट्स की हालत तो थोड़ी ख़राब ही है कंपनी की आज के दिन पैसे को मैनेज करने के मामले में। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी की आज के दिन ये जो कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका इन्वेस्टमेंट कंपनी बारे में सोच रही है, जो कि चेन्नई, कंचीपुरम, हैदराबाद, गोवा के अंदर में है।
जिनको एक्सपेंड कर सकती है। इनमें नंबर ऑफ कीज़ भी आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। टोटल 346 कीज़ जो हैं इन होटल्स के ऑपरेशनल होते ही और ऐड हो जाएंगी, जो कि 1000 टोटल नंबर ऑफ कीज़ जो हैं कंपनी के पास में हो जाएंगी आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़। तो अब यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं अच्छा खासा। अब देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को कि कितना पैसा इसमें आज के दिन लगा हुआ है। तो दैट इज अराउंड 97 करोड़ रुपीज़ लगे हैं, जिसमें से 47 तो इन्वेस्टर्स का ही पैसा है, बाकी 37 कर्जा है। जैसे आप देख रहे हैं कि कंपनी पर कर्जा कितना ज़्यादा है, राइट। 37 करोड़ रुपए का कर्जा है कंपनी के ऊपर में, और अभी 5 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है। दैट मीन्स कि इसी साल चुकाने हैं 5 करोड़ रुपए। तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा पैसा जो है वो बोरोइंग को चुकाने में काम में लेने वाली है। इसलिए कंपनी ने बोला बोरोइंग चुकाएंगे, पहला जो मोटो है वो यही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अब आपने देखा कि जैसे 17% तक लोन देना पड़ रहा है कंपनी को। कंपनी का अगर रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 6 करोड़, 16 करोड़, 32 करोड़, और यहाँ पर सीधा 32 करोड़ आधे साल में ही। इस साल जो है लगभग कंपनी 50 करोड़ के आसपास को टच कर ही लेना चाहिए, जिस हिसाब से ग्रोथ बनी हुई है। नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो माइनस में फिर 1 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 6 करोड़। तो इस साल को लगभग 10 करोड़ रुपए तो कंपनी को कमा ही लेने चाहिए प्रोजेक्शन वाइज। हम लोग यहाँ पर चेक करें कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो इज़ वेरी गुड फॉर दिस कंपनी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है वो कुछ ज़्यादा इफेक्टेड देखने को नहीं मिल रहा है। सो कैश फ्लो इज़ गुड। तो कंपनी के पास में अच्छा खासा कैश आ रहा है, मतलब कमाई हो रही है। साथ में कंपनी ने अच्छा खासा लोन लेके नई नई प्रॉपर्टीज़ डेवलप करती जा रही है। तो आई थिंक ये जो साइकिल बनी हुई है ये अच्छी बनी हुई है, क्योंकि कैश अगर अटकता रहता और कंपनी लोन ही लेती रहती तो वो रीपेमेंट का जो लफड़ा है वो बहुत बड़ा बन जाता। तो यहाँ पर वो जो चीज़ है देखने को नहीं मिल रही है। तो आईपीओ के पैसों से कंपनी अच्छा खासा पेमेंट जो है लोन वोन चुका देगी, तो नेट प्रॉफिट्स को फ्यूचर में और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो आई थिंक 10 अगले साल जो है नेक्स्ट कंपनी में 15-17 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो अगर हम प्रोजेक्शन वाइज देखें तो 20 करोड़ के आसपास को टच कर सकती है प्रोजेक्शन वाइज देखते हैं तो, बिकॉज और यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट अच्छी खासी कंपनी की कम हो जाएगी। तो 20 करोड़ के आसपास का हम लोग मान के देख सकते हैं कि इतना तक पहुँच सकता है। एक्सपेंशन, लोन कम हो जाएगा, एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं पैसों की। उन सब चीज़ों को अगर हम लोग मद्देनज़र रखते हैं और ग्रोथ मेंटेन रहती है तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 20 करोड़ के आसपास का नेक्स्ट ईयर है। बट इस साल जो हम 10 करोड़ के हिसाब से ही वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हम लोग कंपेयर भी करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं उनके साथ में जो इसी सेगमेंट में काम करती हैं। तो 281, 10 का तो 28 का पी रेशियो निकल के आता है। और पी वी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर नेटवर्थ इज 40 करोड़ और यहाँ पर 70 करोड़ और उठा रही है, तो 110 करोड़। 110 करोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2.7, 2.6 के आसपास का पी बी रेशियो निकल के आता है। तो 28 और 2.6 का पीबी रेशियो जिसको कंपेयर करते हैं तो 3.5 जो कि 2.6 के मुकाबले ज़्यादा है, और यहाँ पर 33। तो यहाँ पर वैल्यू भी ठीक लगाई गई है सयाजी होटल्स के मुकाबले, और अर्निंग भी ठीक कर रही है। दूसरी अगर कंपनी की बात करते हैं कामत होटल्स, तो इसका भी वैल्यू जो है ठीक लगाया गया है इसके मुकाबले, और यहाँ पर वैल्यू ठीक लगाया गया और अर्निंग जो है वो इसके मुकाबले बराबर से ही कर रही है। आडवाणी होटल्स की बात करते हैं तो ये आडवाणी होटल ज़्यादा अच्छी कमाई कर रही है, बट इसकी जो वैल्यू लगाई गई है नेटवर्थ के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अब आईपीओ में जो कंपनी आईपीओ उठा के पैसे लेके उठा रही है उसका अगर हम लोग ग्रोथ देखते हैं तो ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए, अभी की हालत को देखते हुए, वैल्यू जो लगाई गई है उसको देखते हुए, और जो कमाई कर रही है उसको देखते हुए कंपेरेटिवली अगर चेक करते हैं तो आई थिंक वैल्यू ठीक ठाक वहीं पर लगाई गई है जहां पर मार्केट में अवेलेबल दूसरी कंपनियां हैं। बट ग्रोथ अच्छी है तो जिसकी वजह से कंपनी को एक प्रीमियम मिलना चाहिए। सो सब एवरीथिंग अगर सब पैरामीटर्स को टच किया जाए तो यहाँ पर कंपनी ने वैल्यू ठीक लगाई है, अच्छी लगाई है। इन्वेस्टर्स को यहाँ पर फ़ायदा होना चाहिए। तो अभी अगर यहाँ से होटल बिजनेस अगर ऊपर चढ़ना चालू होती है, होटल की जो कंपनियां हैं वो ऊपर चढ़ना चालू होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी चल ही रही हैं, बिकॉज इस डाउनफॉल के अंदर में ज़्यादा डाउनफॉल आया नहीं है। कुछ होटल बिजनेस में आया है पर सब में नहीं आया है। एंड इंडियन होटल जो कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट की सबसे भारी कंपनी है, इंडियन होटल्स कंपनी, तो वो भी ऊपर चढ़ना चालू हो गई है फाइनली अच्छा खासा गिरने के बाद में। सो आई थिंक इसमें बूम आना चाहिए। तो आई एम होपफुल और द लिस्टिंग गेन्स एज वेल, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से ज़्यादा होपफुल हूँ। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं इस कंपनी के अंदर में बाकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग गेन के अंदर में थोड़ा सा फॉल भी देखने को मिल सकता है, देयर आर चांसेस। बट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम प्रिटी होपफुल इन दिस कंपनी।
बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड एनालिसिस। बाकी आपको भी डिसीजन लें अपना पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही अपना हार्ड अर्न मनी लगाएं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।